नमस्कार। यहाँ जो आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था दूसरा पार्ट लोष्टंगालियो मित्रता, इसी पार्ट का अभ्यास प्रश्नार्थ दिया गया है और इसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पढ़ाते वक्त गद्यांश में ऐसे शब्द आए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी पूर्व में दी गई है। साथ साथ जो पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, अगर गद्यांश को आप भली भांति समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर लिखने में परेशानी नहीं होगी। और जो ध्यान से नहीं समझेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। गद्यांश का अगर हिंदी अनुवाद में समझ आए ठीक ढंग से तो पाठ के अंत में जो कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उससे जो है समझने में दिक्कतें नहीं होगी। फिर भी मैं यहाँ पर ये देखा, विचार किया कि प्रश्न उत्तर तो आप कह सकते हैं, परंतु कुछ इसमें व्याकरण खंड भी है। तो व्याकरण खंड की मैं चर्चा यहाँ कर रहा हूँ कि व्याकरण जिसमें संधि है और कुछ शब्द ऐसे हैं, संधि से शब्द है, कुछ शब्द है जो आपको मूल शब्द पहचानना है, विभक्ति पहचानना है और वचन डालना है। शायद यहाँ पर आपको परेशानी कुछ आ सकती है, जैसा मैं कुछ अनुभव करता हूँ। फिर भी आप पिछले कक्षाओं में आप जो पढ़े हैं वहाँ किसकी जानकारी दे दी जाती है, इसलिए मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि आपके पाठ के अंत में संधि विच्छेद दिया हुआ है। संधि विच्छेदन को संधि विच्छेद कीजिए। इसमें देखिए केवल विच्छेद करना है, न कि नाम बताने की जरूरत नहीं है। जैसा प्रश्न होता है ठीक वैसा ही उत्तर जो है देना चाहिए। यहाँ पर है संधि विग्रह कर देना है और ऐसे संधि कौन सा है इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। बताता हूँ आपको। लोष्ठम वदन, लोष्ठम वदन जो है इसका विग्रह जब करेंगे क्या होगा? लोष्ठम लोष्ठम धन अवधन, लोष्ठम धन अवधन। उसी प्रकार से लोष्ठोपरि, लोष्ठम धन ऊपरी, स्थाणुवाच, 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 स्थाणु, बीच में धन का भी लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए कि ओ है, ओ की मात्रा है यहाँ पर ओ वा च, स्थाणुवाच। काष्ठमालाय, काष्ठमालाय यहाँ पर है काष्ठम, ऐसे करेंगे कि काष्ठम हलन लगाइए, आ दा य, काष्ठम मैंने लकड़ी को आवाज में लेकर जब विग्रह करते हैं तो अर्थ इसका पूरा क्लियर हो जाता है। अजाम, अजमान रात, अजामान रात, अजाम
ये विग्रह हो गया। ऐसे पाठ में भी आपको मैं बताया हूँ, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं और इसे भी समझ सकते हैं। इसमें आप प्रश्न है वो जो है धातु नीचे दिए गए हैं, इसमें धातु क्या यहाँ का रूप दिया हुआ है, लकार से संबंधित ये जो है रूप दिए गए हैं। अब इसके जो है मूल धातु क्या है ये बताओ। इसके बाद लकार क्या है, पुरुष क्या है और वचन क्या है, इसका पहचान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आग छाओ, आ यहाँ पर उपसर्ग है, इसको अलग कर दीजिए। और गम धातु है, गम जो है मूल धातु है, जो गम लिखना होगा कच्छ नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। परिवर्तन जब होता है ये परिवर्तन से धातु है। तो यहाँ पर अलग करने के आप उपसर्ग हो गया, मूल धातु है गम। अब लगा देखिए आग अछावा, आग अछावा या लट लगा का ये रूप है। तो लट लगा के रूप जानते हैं, इसके सूत्र की पिछले कक्षाओं में आप पढ़े हैं। पट धातु के समान इसका रूप है, उसी तरह से कम का धातु भी इसमें लगाएंगे। यहाँ पर आमी आव आम टी ट अंति, ये सूत्र है टी ट अंति सी थ थ आमी आव आमी आव आम। यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष है। अब लकार यहाँ पर जाना है, लकार यहाँ पर लट लकार है, ये लट लकार। और यहाँ पर पुरुष जो आ रहा है वह पुरुष है, उत्तम पुरुष, इसमें उत्तम लिख दीजिए। और वचन है द्विवचन, यह द्विवचन है। अब यहाँ पर अगला देखेंगे आप द्विवेदी, द्विवेदी में वी उपसर्ग है और धातु यहाँ पर धी है। धी का होता है डरना, लेकिन जब ये उपसर्ग में जाते हैं तो अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर द्विवेदी और इसमें लट लकार नहीं है, उत्तम पुरुष है, डैश दे रहा हो और एक वचन है, एक वचन। अब करी श्यामी में क्री धातु, तो क्री जो धातु है और इसमें लकार हो गया लिट लकार, क्योंकि भविष्य काल है। और उत्तम पुरुष एक वचन। शब्द जो है यहाँ पर धातु है, शब्द में शब्दा और लट लकार और मध्यम पुरुष एक वचन। अवधर यहाँ दिया गया है, यह वध धातु है, वध में बोलना, यह लट लकार बहुत करता है और प्रथम पुरुष एक वचन। इस तरह से पूरा करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे धातु का प्रत्यय जो है, इसका यहाँ पर धातु है और अक्वा यहाँ पर प्रत्यय है। गंतु में गम धातु है और टोन प्रत्यय है। संस्थाप्य यहाँ पर देखेंगे श्रम जो है उपसर्ग है और अस्था धातु है और यक प्रत्यय है, यक। और यहाँ पर गम धातु अप प्रत्यय
जटा बन गया। खाली मान में यहाँ पर खा धातु है और अक्वटु प्रत्यय है। निर्मित में नीर धातु है, नीर का वचन है और मान धातु है, अक्वटु इसमें प्रत्यय का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों का मूल शब्द पहचानना है, विभक्ति और वचन। यहाँ पर तडागा, यहाँ पर तडाग मूल शब्द है, तडाग का होता है तडाग, और इसमें जो रूप है यह पंचमी विभक्ति है, पंचमी, और इसकी जो है वचन है एक वचन है, एक वचन। और ज्वर है, यहाँ पर ज्वर शब्द है और तृतीया विभक्ति और एक वचन है। चुलिका या चुल्लिका, चुल्लिका जो है मूल शब्द है, चुल्लिका में चूल्हा होता है और यहाँ पर सप्तमी है, सप्तमी एक वचन। और दसवें में दस जो है इस सर्वनाम में पुरी है और चतुर्थी यहाँ पर विभक्ति है और वचन एक है, एक वचन है। शीरसी, शीरस यहाँ पर मूल शब्द हुआ और सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इस तरह से कुछ अभ्यास प्रश्न व्याकरण खंड से मैं यहाँ पर उल्लेख कर दिया और समझाने का प्रयास किया। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए और इसको आप जो है अपनी कॉपी में नोट करिए और उसको याद भी करने का प्रयास करिए। और मैं यहाँ से आपको सरल करके आप तक पहुँचाने का मेरा प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी को कोई परेशानी हो या समझ में आता हो तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या को रखेंगे, आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।